गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको डिस्कस किया था कि केवल दो एनर्जी लेवल हम कंसीडर करेंगे। वन इज़ द ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट विद द एनर्जी E1, एंड द अदर इज़ द एक्साइटेड स्टेट विद द एनर्जी E2। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये भी बताया था कि whenever there is a photon incident of the energy h nu, it will be absorbed by the atom staying lying in the ground state। ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वहाँ इट कैन स्टे फॉर ए टाइम एट द मोस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड, या तो उसके पहले लौट आएगा या यह सीमा समाप्त होते होते वो लौट आएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमिशन, और एक फोटॉन इमिट करेगा ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू, द एनर्जी इमिटेड इज एच न्यू। और एब्जॉर्प्शन तो नेसेसरी प्रोसेस जो हो गए जो यहाँ इन्वॉल्व होंगे। देयर इज एन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये न्यू, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज एच न्यू। There will be absorption followed by emission, और emission के लिए फिर दो स्टेप्स होंगे। One is the spontaneous emission of radiation and the other step may be the stimulated emission of radiation। तो ये absorption क्या है प्रोसेस, emission के ये दोनों प्रोसेस spontaneous emission of radiation और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, इसको हम डायग्रामेटिकली इनके डिटेल के जानने का प्रयास करेंगे। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विथ एब्जॉर्प्शन। द इंसिडेंट फोटॉन एच न्यू इज एब्जॉर्ब्ड एंड द एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम E1 to E2 एज शोन। इंसिडेंट फोटॉन एच न्यू इज इंसिडेंट, it will be absorbed by the atom lying in the ground state, and the atom will be excited after absorption from ground state to the excited state। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इसके लिए दो डायग्राम हम यूज करते हैं। ये बिफोर सिस्टम पड़ा हुआ है। सिस्टम के सारे एटम्स नॉर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में ग्राउंड स्टेट में ही होंगे। हमने रिप्रेजेंटेड केवल एक एटम यहाँ शो किया है। तो ये पहले स्थित ऐसी बनी हुई है, द एटम्स आर लाइंग इन द ग्राउंड स्टेट, देयर इज नो एटम एग्जिस्टिंग इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एटम तभी पहुँचेगा जब उसको हम एक्साइट करेंगे। तो बिफोर पहले ये सिचुएशन है। अब देखो एक एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट है। एच न्यू इंसिडेंट होने के कारण इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, एटम उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, और यहाँ से एक्साइटेशन के कारण ग्राउंड स्टेट से उठ करके इट विल रीच टू द एक्साइटेड स्टेट, इट विल बी एक्साइटेड। तो ये आफ्टर होगा। दो सिचुएशन हमने दिखाया आपको कि पहले ये कंडीशन बनी हुई है, एक एच न्यू फोटॉन इंसिडेंट है, एब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होकर के एक्साइटेड स्टेट को चला जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक ये रह सकता है, इट विल रिमेन इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर ए मैक्सिमम टाइम ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड। उसके पहले या उस सीमा को समाप्त होने पर ये फिर लौट आएगा, तो उसको हम कहेंगे इमिशन। तो अभी केवल हम एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को शो कर रहे हैं, तो डिटेल में देख लीजिए। पहले स्थिति इसकी ये थी, एटम ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ था, एच न्यू इंसिडेंट हुआ। अब आफ्टर की सिचुएशन है, एच न्यू इंसिडेंट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और ये एक्साइटेड स्टेट को चला गया, जहाँ पर ये 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको स्पष्ट कि एब्जॉर्प्शन सदैव ग्राउंड स्टेट में ही होता है, किसी एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। द इंसिडेंट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम ओनली इन द ग्राउंड स्टेट, यह हमेशा ध्यान रखिएगा।
Now emission process. The atoms come down from E2 to E1, from excited state to ground state, emitting a radiation. एक रेडिएशन इमिट करके आएगा। तो किस तरह से आता है इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दो तरह से लौट सकता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन में, इसको जानने की कोशिश करें। और नॉर्मली जितने सोर्सेज हम जानते हैं, रॉड जल रहा है, बल्ब जल रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोडियम लैंप है, ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन इसमें होता है। क्या होता है? द एटम्स कम डाउन फ्रॉम E2 टू E1। E2 इज़ द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, एंड E1 इज़ द ग्राउंड स्टेट। तो द एटम्स कम फ्रॉम E2 टू E1। फिर हमने यहाँ एटम्स लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने केवल एक एटम को कंसीडर किया है। लेकिन HNU इंसिडेंट होगा तो ढेर सारे एटम हैं, तो हर HNU विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एटम। मान लो 10 एटम है तो 10 HNU इंसिडेंट होंगे और ये सारे के सारे एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट को चले जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ये 10⁻⁸ सेकेंड लगेगा। अब देखिए क्या हुआ रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट को लौटेगा। वो कैसे लौटता है? यदि लौटने की प्रक्रिया जो है ऑन देयर ओन अपने आप लौटाए, 1 बाय 1 एक एक करके लौटे, एंड रैंडमली लौटे। जब जिसका मन किया वो लौट आया। विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड। यदि नहीं लौटा है तो 10⁻⁸ सेकेंड बीतते ही उसको अल्टीमेटली फिर लौट आना है। तो इसको फिर डायग्रामेटिकली हमने शो किया है। बिफोर पहले कंडीशन एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो ये ग्राउंड स्टेट में एटम नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा मैक्सिमम टाइम ऑफ स्टे। फिर क्या होता है, आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड बीतने के बाद या 10⁻⁸ सेकेंड के पहले ही वह अपने आप स्वतः 1 बाय 1 ऑन इट्स ओन या रैंडमली एक्साइटेड स्टेट से एटम ग्राउंड स्टेट को लौटाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इमिशन। और जब लौटेंगे तो ये फिर एक फोटॉन इमिट करेगा HNU फ्रीक्वेंसी का, जिसको एब्जॉर्ब करता है उसी को इमिट कर देता है। चूँकि इसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, अपने आप स्वतः आता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एडमिशन। तो ये दूसरा प्रोसेस है जो इस तरह से घटित होती है। द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द इमिशन इज द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। पहला अभी आपने डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्साइटेड स्टेट को गया, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को लौटा, और ग्राउंड स्टेट को लौटा तो स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू लौट आया, अपने आप आया, स्वतः आया, बिना किसी अन्य उपक्रम के। अब दूसरा प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें देखो क्या होता है, द एटम्स कम डाउन फ्रॉम E2 टू E1। फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आएगा। कब आएगा? 10⁻⁸ सेकेंड बीतते बीतते इसको आ जाना है। एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट कैसे आता है? टुगेदर। सारे एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट को पहुंच चुके हैं वे सारे के सारे साथ साथ एक ही साथ ग्राउंड स्टेट को लौटते हैं। ऑन बीइंग, अब कैसे आएंगे, सब कैसे एक साथ लौटेंगे। मान लीजिए 25 एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं। अब 25 अभी जो आपने प्रोसेस किया स्पॉन्टेनियस, उसमें एक एक करके लौटेंगे, रैंडमली आएंगे, 1 बाय 1 आएंगे, स्वतः आएंगे। अब यहाँ सारे के सारे 25 एटम को एक साथ ग्राउंड स्टेट को लौटना है एक्साइटेड स्टेट से। कैसे आएंगे? तो उसके लिए हमको ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड बाय एन एक्सटर्नल रेडिएशन HNU, तो उनको हमको स्टिमुलेट करना पड़ता है। और स्टिमुलेट करेंगे तो स्टिमुलेट करके सारे 25 एक साथ ग्राउंड स्टेट को लौटाएंगे विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड। समय वही है, तो इसको हमने डायग्रामेटिकली ऐसे शो किया है। पहले स्थिति ऐसी बनी है, ग्राउंड स्टेट में एटम नहीं है, ऑल आर हैव बीन एक्साइटेड टू द एक्साइटेड स्टेट।
वहाँ वो 10⁻⁸ सेकंड तक रह चुके हैं। अब लौटने की प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, एक रेडिएशन इंसिडेंट कर देते हैं जो एक्चुअली इमिट होना है, HNU, तो HNU को ही इंसिडेंट कर देते हैं। यह HNU स्टिमुलेट करता है उन सारे एटम्स को जो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं। ऑल द एटम्स विल कम टुगेदर टू द ग्राउंड स्टेट इमिटिंग इन्हांस्ड इमिशन। जैसे हमने एक एटम लिया है तो एक एटम के करस्पॉन्डिंग HNU, और HNU ऑलरेडी स्टिमुलेट किया था, तो HNU स्पष्ट है कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन में इंटेंसिटी दूनी हो जाएगी। 2 एटम यदि डाउन होते हैं E2 से E1 के लिए तो 2 और प्लस 1 3, इंटेंसिटी तिगुनी हो जाएगी। 25 एटम यदि एक साथ लौट रहे हैं तो फिर 25 और 1 26, इंटेंसिटी 26 गुनी हो जाएगी। तो जो लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन, HNU फोटॉन का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है 25 गुना, 100 गुना, 1000 एटम यदि पहुंच गए तो 1000 गुना 10,000 एटम यदि पहुंच गए तो 10,000 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, और ये लाइट का जो एम्प्लीफिकेशन होता है इन फेज होता है, एक साथ सारे के सारे लौटते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लेजर एक्शन विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ stimulated emission of admission. So this is all for today. Thank you.